प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का इस एड्यू वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। जो कि एंट्रेंस टेस्ट है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के द्वारा कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिल करने का वो आउट हो चुका है। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले बीएससी नर्सिंग के बारे में, एडमिशन के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के कंप्लीट डिटेल के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी स्किप किए आज का वीडियो देखने वाला है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें और आप किसी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर है उनके द्वारा नोटिफिकेशन बीएससी नर्सिंग के लिए आउट कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में अपन सारा डिटेल वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के द्वारा ये एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। राजस्थान सेंट्रलाइज एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज 2022 बीएससी नर्सिंग इन्फॉर्मेशन बुकलेट, इसके अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एडमिशन से रिलेटेड। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, जो इंट्रेंस टेस्ट, ये जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए, गवर्नमेंट की जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज है उनके लिए होने वाला है, और जो प्राइवेट कॉलेज है जो आरयूसीएस से मान्यता प्राप्त है उनके लिए भी ये टेस्ट होने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ नर्सिंग। 4 ईयर का यहाँ पे कोर्स होने वाला है, इसकी ड्यूरेशन है वो 4 ईयर रहेगी। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे फुल डिटेल से बीएससी नर्सिंग क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशन से, कितनी आपको फॉर्म फीस फिल करनी पड़ेगी, अगर आप एडमिशन लेने के बाद कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कितना वहाँ पे पेनल्टी फिल करना पड़ेगा। तो उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लें। तो स्टार्टिंग डेट है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म स्टार्ट होने की वेबसाइट पे, वो 18/8/2022 5 PM से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। जो लास्ट डेट रहेगी डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी, आप एप्लीकेशन फीस लास्ट डेट कब तक भर सकते हैं। तो फीस जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो 5 सितंबर 2022 को 11:55 PM तक आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट वेबसाइट, आप जो फॉर्म का लास्ट सबमिट है वो आपको कब तक करना है, उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 6 सितंबर 2022 11:55 PM तक रहने वाली है। जो एडमिट कार्ड है वो कब प्रिंट कर सकते हैं, तो एडमिट कार्ड का प्रिंट करने का भी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, वो कि आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव एग्जाम दिया गया है। टेंटेटिव एग्जाम 4th वीक ऑफ सितंबर, मतलब नेक्स्ट वीक आपको 3rd वीक और 4th वीक सितंबर के अंदर एग्जाम अनाउंस हो सकता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसका। इसके लिए हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्रिंट आउट जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका प्रिंट आउट विथ जो आपने फीस भरी है फिर फॉर्म फिल करने की, तो उसका पेमेंट फीस है, उसकी रिसिप्ट है वो होनी चाहिए आपके पास। वो आपको लास्ट में जब एडमिशन के अंदर आप कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन लेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के बाद, तो उस टाइम आपको वहाँ पे सबमिट कराना होगा। तो उसको संभाल के रखना। आप अपन डिटेल कर ले अपन डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखा गया नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ RS 1800 होने वाली है। RS 900 फॉर SC ST STA कैटेगरी और राजस्थान स्टेट यूजिंग द प्रोडक्ट मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लस सर्विसेज चार्जेस एप्लीकेबल। जो ऑल कैंडिडेट्स हैं, जो ओबीसी यूआर कैंडिडेट्स या अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1800 रुपये पेमेंट फी करनी है। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 900 रुपये यहाँ पे पेमेंट फी करना पड़ेगा।
इसके अलावा अपन देख ये पेमेंट जो जो फीस है ये नॉट रिफंडेबल होने वाली है, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको रिफंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन के लिए अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होने वाला है उसके बारे में अपन मेनली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन साइंस मेडिकल ग्रुप कंडक्टेड बाय ए स्टैट्यूटरी बोर्ड एट द एंड ऑफ 12 ईयर स्टडी अंडर 10+2 पैटर्न होना चाहिए ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट and the optional subject of the medical group physics chemistry biology and other examination recognized by RUCS or equivalent above state qualification at the last date of submission of application with a minimum of 45% marks and 40% for SC/ST candidates in English, physics, chemistry and biology taken by together at a qualifying एग्जामिनेशन। तो आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनके उनको 10+2 में सबसे पहले आपको पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपको सबसे पहले 12th के अंदर ये आपका ये ग्रुप पीसीबी का ग्रुप होना जरूरी है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो 45% आपको इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के अंदर 45% आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 40% SC और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% 12th के अंदर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं सबसे मेन क्राइटेरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे आप सभी को ध्यान भी देना चाहिए। एक एज लिमिट की देखते हैं, एक कैंडिडेट मस्ट है कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर बट नॉट कंप्लीटेड 28 ईयर इन केस ऑफ फीमेल। मिनिमम एज है, मिनिमम एज वो होनी चाहिए 17 ईयर, लेकिन मैक्सिमम एज 28 ईयर। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो मैक्सिमम जो एज लिमिट रहने वाले यहाँ पे 28 साल रहने वाली है। 28 साल का कैलकुलेशन वो कब तक किया जाएगा, वो 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। और यहाँ पे एंड 25 इन केस ऑफ मेल्स ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2022। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2022 को मान के। डेट ऑफ बर्थ इज रिकॉर्डेड इन द सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सेकंड 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसी को आधार मान के एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में अपन देख लेते हैं। द रिजर्वेशन सीट विल बी मेड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी टू स्टेट अदर देन राजस्थान सेल्फ अलॉटेड सीट इन द यूआर कैटेगरी। जो राजस्थान के अलावा जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होने वाले हैं उनको यूआर कैटेगरी के अंदर कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है आफ्टर 20/8/2021 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए नॉन क्रिमिनल। एमबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा गया है कि जो सर्टिफिकेट की डेट है वो 20/8/2021 के बाद का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ये रखा गया है कि जो सर्टिफिकेट बनेगा वो वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 5% सीटें रिजर्व होने वाली हैं। इसके अलावा देखते हैं एडमिशन कोर्स ओपन टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जो राजस्थान के अलावा अदर स्टेट का जो कैंडिडेट अगर इसके अंदर अप्लाई करता है तो उन कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी के अंदर कंसिडर्ड किया जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स मोस्टली ये हर स्टेट के अंदर ऐसा ही होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ए कैंडिडेट डिजायर टू एडमिशन विल हैव टू डिपॉजिट द मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। जो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसके किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ कॉलेज के अंदर जमा करवाना होगा, तभी आपका एडमिशन
कंफर्म हो पाएगा, मतलब आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स के बारे में अपन देख लेते हैं कि जो 85 सीट्स हैं वो जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं उनसे भरी जाएंगी। इसके अलावा जो 15% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी, जिसके अंदर राजस्थान वाले भी इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ बोनडिफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे होने वाले। इसके अलावा यहाँ पे ये देखा गया, यहाँ पे लिखा है द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल नॉट बी फॉल बिलो 50% ऑफ द टोटल सीट इन ऑल कैटेगरीज। मतलब सभी कैटेगरीज के अंदर जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनका 50% से सीट नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 50-50 किया गया है एक तरह से। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस लाइन का जो मीनिंग है वो यही निकलता है कि ऑल जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एवरी कैटेगरी के अंदर वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50% से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 50-50 हो गया, 50 मेल हो गया, 50 यहाँ पे फीमेल हो गया। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। वो मैं वीडियो जरूर लंबा होने वाला है, लेकिन आपको इसके अंदर फुल नोटिफिकेशन मिलने वाला, फुल डिटेल है आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपको अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है। प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको आपको रखना है, ताकि वो आपको जो अब एडमिशन होगा कॉलेज के अंदर तो वहाँ पे लेके जाना। ट्रांजेक्शन तो पेमेंट प्रूफ लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा आपको, 10+2 की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी, आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि जिसको मूल निवास बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज के द्वारा मिलता है। ये कॉलेज का इस जो आपका 12th बोर्ड होता है वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ से आप प्राप्त कर लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अपन देख रहे हैं कि candidate will require to submit the print copy of application form duly completed in all respect at the time of reporting the allotted college, failing which the which their candidature shall be rejected, they will disqualify without any further correspondence। और ये जो सारे जो नोटिफिकेशन है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो कॉलेज अलॉटेड होगा वो वहाँ पे जाके आपको सबमिट कराने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो कैंडिडेचर, आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट कर दी जाए, आपका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं आगे एडमिशन टेस्ट के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो यहाँ पे एक जो ड्यूरेशन रहेगा वो यहाँ पे, एग्जाम का ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 120 मिनट होने वाला है। 120 मिनट का यहाँ पे पेपर होने वाला है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। तो जो पेपर है वो एग्जामिनेशन सेंटर एट जयपुर ओनली, सेंटर ओनली जयपुर के अंदर रहेगा। अगर हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर कोई क्वेश्चन का अलग अलग डिफरेंस आ जाता है तो उसका इंग्लिश जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन है वो राइट माना जाएगा। और जो सिलेबस है वो आप सिलेबस के लिए आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो हमारे नंबर पे 9341179680 पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको ये नोटिफिकेशन जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। अपन क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 100 होने वाले हैं। उसके अंदर भी जो फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के यहाँ पे 33 क्वेश्चन होने वाले हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के यहाँ पे 33 क्वेश्चन होने वाले हैं। 33 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो जूलॉजी एंड बॉटनी होती है, बायोलॉजी तो वहाँ पे यहाँ पे 34 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होने वाला है, 100 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। और सबसे गुड न्यूज, देर आर नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब आप रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन वहां पे करके आने हैं। तो मैंने ये एग्जाम का पैटर्न बता दिया। एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है।
एग्जाम का जो मोड रहेगा वो यहाँ पे ऑफलाइन होने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन के लिए आप जाएंगे तो उसके लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार टीए डीए नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो सिलेबस है वो आपको 11th 12th के अंदर जो आपने रीड किया है वो ही यहाँ पे आने वाला है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में। हाँ, अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे एग्जामिनेशन के बाद तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग करने के बाद इसके अलावा आप देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो जो जिनको सप्लीमेंट्री आ रखी है या फिर सप्लीमेंट्री आने के बाद सप्लीमेंट्री आ रखी है, आपका रिजल्ट एवेटेड है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म फिल करने के बाद अगर चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको आप पास होना जरूरी है। तो आप चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको 550 रुपये फीस फिल करनी पड़ेगी जो कि नॉट रिफंडेबल है। एडमिशन प्रोसेस यही रहेगा कि जैसे काउंसलिंग है वो तो काउंसलिंग के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज के अंदर जाना है, जो आपका फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट देना है और आपको फीस का जो चालान वगैरह है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हो। यहाँ पे कैंडिडेट सीक्वेंस इक्वल स्कोर इन एडमिशन ये टाई वाला है। तो ये जिन सब लोगों के सेम किसी लोगों के सेम नंबर आए तो उनको कैसे किसी को एक को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज डिपोजिंग ऑफ फी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर जाके। वहाँ पे आपको सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है कि जो कैंडिडेट्स अगर बीच में बीएससी नर्सिंग छोड़ देते हैं तो उनको, अगर बीएससी नर्सिंग छोड़ रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पोस्ट बेसिक अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको 30,000 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आप एमएससी नर्सिंग छोड़ रहे हैं तो भी आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये 2022-21 से लागू हो चुका है। तो आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें, क्यों हो आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो उसका जो पेनल्टी का फॉर्म है वो यहाँ पे ये दिया गया है। ये जो पेनल्टी का फॉर्म है ये यहाँ पे दिया गया है। तो आपको एक तरह से स्टेटिक बॉन्ड है यहाँ पे एक तरह से कि अगर आप जो स्टाम्प पेपर है उसकी वैल्यू 500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपसे वहाँ पे भरवाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिलेबस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एडू वर्ल्ड को डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद एक ऑथेंटिक डाटा के साथ मिलेगी, एक एकदम कंफर्म न्यूज़ मिलेगी आपको वहाँ पे। तो डाउनलोड करें। डाउनलोड का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।